बनारस का यह शांत और पवित्र शहर धीरे धीरे एक गहरे डर की चपेट में आ चुका था। हर गली, हर चौराहे पर एक अजीब खामोशी थी। पिछले 6 महीनों में 7 लोग बिना किसी चेतावनी के अचानक गायब हो गए। यह घटनाएं शहर के हर कोने में हो रही थी, लेकिन एक बात समान थी। कुछ दिनों बाद लापता व्यक्ति सुनसान जगह पर बेहोशी की हालत में मिलता, और जब वे होश में आते तो उनकी नाक और कान बुरी तरह से काट दिए गए होते। इन लोगों की चीखें और दर्दनाक कहानियां शहर भर में गूंज रही थी। अखबारों की सुर्खियों में यह मामला लगातार छाया हुआ था। डर इस कदर फैल गया था कि लोग रात में घर से बाहर निकलने से भी कतराने लगे। पुलिस को मामले की गंभीरता का एहसास हुआ और उन्होंने तुरंत एक विशेष टीम का गठन किया। इस टीम का नेतृत्व इंस्पेक्टर अरुण ठाकुर कर रहे थे, जो अपनी तेज तर्रार सोच और बेबाक अंदाज के लिए मशहूर थे। इस कुख्यात शिकारी का नाम शेखर था। लेकिन क्या उसने ऐसा बनने का फैसला अचानक किया? जवाब छिपा था उसके दर्दनाक बचपन में। शेखर एक शांत, अकेला और दब्बू लड़का था। उसकी नाक और कान का अजीब आकार हमेशा ही उसे शर्मिंदगी का कारण बनाता। स्कूल के बच्चे उसे गोलू कान और पिचकी नाक जैसे नामों से चिढ़ाते। हर दिन का यह अपमान उसके भीतर एक गहरी नफरत और क्रूरता का बीज बो रहा था। समय के साथ यह नफरत एक विकृत जुनून में बदल गई। शेखर को लगने लगा कि नाक और कान केवल अपमान और तिरस्कार के प्रतीक हैं। उसने ठान लिया कि वह इन प्रतीकों को ही खत्म कर देगा। शेखर हमेशा सावधानी से शिकार चुनता था। इस बार उसकी नजर एक होशियार और बहादुर लड़की निशा पर थी। निशा कॉलेज की छात्रा थी और अक्सर लाइब्रेरी में देर तक पढ़ाई करती थी। शेखर ने उसके रूटीन का गहराई से अध्ययन किया। एक रात जब निशा लाइब्रेरी से घर लौट रही थी, तो शेखर ने अपनी बाइक रोकी। उसने अचानक निशा को खींच लिया और एक बंद वैन में डाल दिया। निशा चिल्लाई, लेकिन अंधेरे और सुनसान रास्ते पर उसकी आवाज सुनने वाला कोई नहीं था। शेखर की हरकतों ने पुलिस की नींद उड़ा दी थी। इंस्पेक्टर अरुण ठाकुर ने अपने करियर में कई खतरनाक अपराधियों को पकड़ा था, लेकिन इस बार वह खुद एक अनजान दहशत से जूझ रहे थे। उन्होंने इस मामले की गहराई से जांच शुरू की। अरुण ने पुराने मामलों को गौर से देखा और पाया कि सभी घटनाएं एक खास इलाके के पास ही हुई थी। उन्होंने उस इलाके में चौकसी बढ़ाई और अपने टीम के साथ हर छोटे बड़े सुराग का पीछा किया। अरुण ने एक साहसी योजना बनाई। उन्होंने अपनी टीम की एक महिला अधिकारी को नकली पीड़ित बनाकर उस इलाके में भेजा। वह अकेली लड़की की तरह रात में घूम रही थी। शेखर ने उसे देख लिया और उसे किडनैप करने की कोशिश की। जैसे ही वह महिला अधिकारी को अपने अड्डे पर ले गया, पुलिस ने उसे रंगे हाथों पकड़ लिया। शेखर का अड्डा एक सुनसान गोदाम था, जहां से पुलिस को कई भयावह सबूत मिले। वहां नाक और कान के कटे हुए हिस्सों का संग्रह था। पुलिस की पूछताछ में शेखर ने अपने अपराध कबूल कर लिए। उसने कहा, मैं लोगों को उनके घमंड से मुक्त कर रहा था। नाक और कान उनके अहंकार का प्रतीक थे। उन्हें काटकर मैं उन्हें उनकी असली जगह दिखा रहा था। शेखर की इस मानसिकता ने पुलिस को भी हैरान कर दिया। शेखर को अदालत में पेश किया गया। उसके मानसिक स्वास्थ्य को देखते हुए उसे एक मानसिक अस्पताल में भेज दिया गया। लेकिन इस मामले ने समाज को एक गहरी सीख दी। यह घटना हमें यह समझने पर मजबूर करती है कि अपमान और तिरस्कार का प्रभाव कितना घातक हो सकता है। यह कहानी हमें यह भी सिखाती है कि किसी की कमजोरी का मजाक उड़ाना कितना खतरनाक हो सकता है। शहर ने राहत की सांस ली, लेकिन यह घटना लोगों के दिलों और दिमाग में एक स्थायी निशान छोड़ गई। दोस्तों, आपको हमारी आज की ये कहानी कैसे लगी? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई कहानी के साथ। धन्यवाद।